हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं अपने चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ भाई CTET पेपर फर्स्ट 1 की और मैथ। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन पे आते हैं मैथ के, वो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे आते हैं, रिपीटेड भी होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, उनकी तैयारी करते हैं और डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी CTET से रिलेटेड। CTET मैथ की वीडियो आपके पास डेली आएगी। अगर आपको CDP या इन्वायरमेंट और SST की तैयारी करनी है, दोनों पेपर की तैयारी करनी है, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके वीडियो को वो शेयर कर बता दीजिए। आप एक छोटी सी जानकारी वो बता दो, अगर किसी ने अभी तक CTET का फॉर्म नहीं भरा है तो वो जल्दी से जल्दी CTET का फॉर्म भर ले। बात यह है कि जो CBSE बोर्ड है उसने पहले बोला है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो भी व्यक्ति अपना पहला सेंटर अपनी पसंद का भर लेगा तो वो उसको मिल जाएगा। अगर जितना भी लेट होगा, अगर वे सेंटर भर गए तो वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको दूसरी जगह फॉर्म भरना पड़ेगा और दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति अगर जनरल का है, जनरल हो, OBC हो और EWS हो, अगर एक पेपर यानी कि चाहे वो फर्स्ट पेपर भर रहा हो चाहे सेकंड पेपर भर, यानी कि अगर दोनों पेपरों में से एक पेपर भर रहा है तो इनके लिए चार्ज लगेगा 1000 रुपये। कितना लगेगा भाई? चार्ज 1000 रुपये एक पेपर के लिए। अगर वो दोनों पेपर भर रहा है, जनरल का हो चाहे OBC का हो चाहे EWS का हो, अगर यानी कि बोथ पेपर भर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर भर रहे हैं, तो इन कैंडिडेट को देने पड़ेंगे 1200 रुपये। कितने देने पड़ेंगे भाई? 1200 रुपये। जनरल, OBC और EWS वाले छात्रों को एक पेपर के लिए तो देना पड़ेगा 1000 रुपये। अगर वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों भरते हैं तो उनको पे करने पड़ेंगे 1200 रुपये। ठीक है भाई। दूसरी बात, अगर SC ST और PH यानी कि हैंडीकैप व्यक्ति, अगर वो फर्स्ट पेपर यानी कि सिर्फ एक पहला यानी कि पहला पेपर प्राइमरी का पेपर भरना चाहता है तो उसको देने पड़ेगा 500 रुपये। कितने देने पड़ेंगे भाई? 500 रुपये। अगर यही कैंडिडेट SC का हो, ST का हो और PH हो, अगर ये पेपर दोनों बोथ भर रहे हैं, फर्स्ट पेपर भी भर रहा है और सेकंड पेपर भी भर रहा है, तो उनके लिए इन्हें पे करने होंगे 600 रुपये। ठीक है भाई। दूसरी बात, आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 27 अप्रैल से भरे जा रहे हैं भाई। कब से भरे जा रहे हैं? 27 अप्रैल से, और 26 मई 2023 तक ये फॉर्म की लास्ट डेट है। इस बीच में जो भी अपनी पसंद का सेंटर चॉइस कर लेगा, फर्स्ट चॉइस कर लेगा, 4 सेंटरों की चॉइस मांगी जाएगी, पर जो शुरू में पहला सेंटर चॉइस कर लेगा 99% उस बंदे को वही सेंटर मिल जाता है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी लेट ना करो कि भाई नहीं अभी तो लास्ट डेट पड़ी है फॉर्म भर लेंगे, तो भाई लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो, क्योंकि CBSE ने पहले ही बोला है कि फर्स्ट आओ और फर्स्ट पाओ, यानी कि अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया तो पहले ही आपको सेंटर मिल जाएगा। अगर आपने लास्ट में फॉर्म भरा है, चाहे सेंटर चाहे आप शुरू में भर लो, शुरू का भर लो, पर वे फिर अपनी मर्जी से सेंटर देंगे। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई CTET का फर्स्ट पेपर में जो मैथ आता है 15 नंबर का, ठीक है भाई, 15 नंबर का मैथ आएगा और 15 नंबर के आएगी पेडालॉजी। मैं 15 नंबर की पेडालॉजी भी कराऊंगा और 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल है उनकी भी तैयारी कराऊंगा। तो भाई जो भी स्टूडेंट CTET की तैयारी कर रहा है और मेरे चैनल से जुड़ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए। अब डेली आपको इसी तरह से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन की आपको मैथ की CTET फर्स्ट पेपर की वीडियो अपलोड मिलती रहेगी। ठीक है, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, क्विज हो, वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि भाई ये हमें ज़रूरत है या इस चीज़ की हमें वो है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ
पहला क्वेश्चन है कि 29,503 में स्थानीय 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 का स्थानीय मान में अंतर पूछा। तो आपको मैं बता दूं, देखो भाई, एक तो आपका होता है स्थानीय मान। क्या होता है भाई? स्थानीय मान। स्थानीय मान को बोलते क्या है? स्थानीय मान होता है पेश वैल्यू। कितना होता है भाई? सॉरी, स्थानीय मान जो होता है आपका वो होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो क्या होता है आपका, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो आपका 29,503 है, तो इसका स्थानीय मान निकालना। क्या निकालना? स्थानीय। प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान हम कैसे निकाल लेंगे? देखो, अगर 3 है तो 3 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है, तो इकाई से 1 से गुना कर देंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3। अब इसके बाद है 0, यह है दहाई के इकाई स्थान पर, तो 0 गुना, अगर हम दहाई कितनी होती है? 10, तो 0 गुना 10 से करेंगे तो इसकी मान 0 ही हो जाएगा। अगर 5 का स्थानीय मान हम ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका 5 जो है, इसका जो स्थानीय मान है वो सैकड़े पर आधारित है। किस पर? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 पे कितना आ जाएगा? सैकड़ा। तो यहाँ से अगर हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 500। अगर 9 का हम स्थानीय मान ज्ञात करना चाहे तो ये है 1000 रुपये। कितना है भाई? 1000 रुपये। तो 9 गुना 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 9000। अब ये आपका 2 है, ये किस पे है? ये है 10,000 पे। तो 2 गुना, यहाँ से हम गुना कर देंगे 10,000, तो हमारे पास हो जाएगा 20,000। तो इस तरह प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसने बात करी है, चलो स्थानीय मान की बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अंकित मान की। हमें संख्या दे रखी है 32,071। अगर हम 1 का अंकित मान ज्ञात करें तो 1 का अंकित मान 1 ही होता है, क्योंकि उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो सेम ही होती है। ठीक है भाई, इसकी जो फेस वैल्यू है वो सेम है। 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 0 का अंकित मान 0 ही होगा। ठीक है, और वह 2 का अंकित मान 2 ही होगा, और 3 का अंकित मान के अंकित फेस वैल्यू वो होगी 3 ही होगी। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा कि 5 का स्थानीय मान, तो बस 29,503 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना, और 5 का जो स्थानीय मान है वो सैकड़े पे है, तो 5 गुना 100 से गुना कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? 5 का स्थानीय मान आ जाएगा आपका, यानी कि जो आपका प्लेस वैल्यू है वो आ जाएगा 500। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 32,071। अब इसने पूछा कि 7 का अंकित मान। ठीक है, तो 7 का अंकित मान तो 7 ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास स्थानीय मान भी आ गया, ठीक है, और अंकित मान भी आ गया। स्थानीय मान कितना आ गया भाई? 500, और अंकित मान कितना आ गया? 7। तो अंतर पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा भाई? यो अंतर पूछ रहा, तो अंतर ज्ञात कर दो। अंतर इसमें आ जाएगा, 500 में से 7 घटा दो तो 493 आपका इसमें अंतर निकल कर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो बी राइट हो जाएगा, 493 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? जो चीज़ समझ में ना आई उसको बता देना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस ... दहाई, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा? अब ये पूछ रहा है कि ये जो यहाँ रिक्त स्थान है तो यहाँ से संख्या क्या आएगी। ठीक है भाई, अब इसने क्वेश्चन में हमें दिया कि 30,028 दिया है बराबर 28 इकाई दिया है, इकाई का मान 1 से गुना कर देंगे भाई, प्लस इसने कहा 28,000 है तो 28 को गुना 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है भाई, और प्लस यहाँ से x मान लेंगे, और भाई आपका क्योंकि दहाई का अंक है तो गुना कर लेंगे इसमें आप दहाई से। ठीक है, इन सब का योग आपको करना है।
तो भाई 30,028 तो आपके पास जू का तू रहेगा, ठीक, प्लस, ठीक भाई, 28 गुना 28 करा था तो ये तो हो जाएगा 28 प्लस 28 गुना 1000 तो यानी कि हो जाएगा आपका 28,000, ठीक है भाई, प्लस, और भाई आपका जो था 10 की गुना x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x। तो आपके पास एक तरीके से ये समीकरण आ गई, ठीक है भाई। अब इसमें आपको क्या करेंगे, 30,028 में से हम घटा देंगे, एक तो 28 घटाएंगे, एक हम घटाएंगे 28,000, ठीक, और हमारा क्योंकि 10x है ये अभी घटाने के नहीं, तो हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, 28,000 30,028 में से 28 और 28,000 घटाओगे तो देखो भाई 2,000 हमें प्राप्त हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2,000, और हमारे पास 10x है तो x का मान निकालना हमें, तो 2,000 को हम 10 से भाग कर देंगे, ठीक है भाई, तो क्या ज्ञात निकल कर आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन ए निकल कर ज्ञात आ जाएगा, 200 आ जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे भाई, ठीक है भाई। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 80,800 को 108 से भाग देना और 90,900 को 109 से भाग देना। तो अगर हम 80,800 को अगर भाग करें 108 से, ठीक है भाई, किससे भाग करेंगे, 108 से भाग करेंगे, तो भाई देखो भाग करना, देखो जब 108 का पहाड़ा 808 में पढ़ेंगे तो ये 7 बार चलेगा, कितना बार चलेगा भाई, 7 बार चलेगा, तो ये आ जाएगा 756, ठीक भाई। इसमें से हम लेस करेंगे तो हमारे पास निकल का आ जाएगा 520, कितना आ जाएगा भाई 520। अब 108 को 520 से भाग करेंगे तो ये चलेगी हमारे पास 4 बार मारनी, ठीक है, कितनी बार चलेगी भाई 4 बार मारनी, तो 432 आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 888, कितना आ जाएगा भाई 888। 108 को 888 से भाग करेंगे तो हमारे पास 8 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 864, कितना आ जाएगा भाई 864। इसमें से आप डिफरेंस निकाल लोगे तो हमारे पास शेष निकल का आ जाएगा 24। 80,800 को 108 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेष निकल का आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा इसका भाई, शेष निकल का आ जाएगा 24। अब इसी तरह से हम 90,909 को किससे भाग करेंगे भाई, 109 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे भाई 109 से भाग करेंगे। तो जब आप भाग करोगे तो भाई इसका शेषफल आएगा निकल कर 3, ठीक है, कितना निकल कर आएगा 3, भाग करके देख लेना। 80,008 को जब आप भाग करोगे तो इसका शेषफल आ रहा है 24, ठीक है। 9,009 को 90,909 को 109 से भाग करोगे तो इसका शेषफल निकल कर आ रहा है 3। अब इसने बात करी है कि देने पर शेषफल भाग प्राप्त हो जाता है, तब भागफल क्या होगा, तो आप क्या करोगे 24 को 3 से भाग कर दोगे, 3 अट्ठे 24, ठीक है, तो आपका तब भागफल आ जाएगा 8। तो आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए आ जाएगा 8, ठीक है भाई। इस तरह आप ये निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है यदि 603 गुना 28 है और 63 गुना 4 है और डॉट डॉट यानी कि रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। भाई इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट का फर्स्ट पेपर है, मैथ जरूर आता है, और सीटेट के फर्स्ट पेपर में 15 नंबर का मैथ और 15 नंबर की पेडालॉजी होती है, यानी कि 30 नंबर का आपका पूरा ये मैथ आता है। 30 नंबर की पेडालॉजी हो जाएगी, CDP बोलते हैं, 30 नंबर का मैथ हो जाएगा, 30 ही नंबर का आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा, और 30 नंबर का हिंदी हो जाएगा, और 30 नंबर में आपकी दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी जो भी आप चॉइस करोगे, इंग्लिश करोगे, उर्दू करोगे या संस्कृत करोगे, कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करोगे। तो इस तरह कुल मिला करके आपका 150 नंबर का पेपर आता है। कितना आता है भाई 150 नंबर का पेपर आता है।
और सबसे बढ़िया बात है, अगर आपने मैथ में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको पेपर पास करके ले जाएगा। क्योंकि मैथ से बहुत डरते हैं कि भाई मैथ है कैसे है, तो मैथ को आपको ऐसे समझा रहा हूँ बहुत ईजिली तरीके से। ऐसी तरह से रोज़ वीडियो आती रहेगी सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए, और मैं आपकी एक वीडियो चलाऊँगा एसएसटी के लिए, क्योंकि एसएसटी का पोर्शन बहुत बड़ा है। और सीटेट ने जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, जब से बहुत ही स्पेस बढ़ा दिया है, ठीक है। क्योंकि आपका जो सीटेट का पेपर है ये ऑनलाइन मोड पर होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस पर होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। जुलाई के एंड और अगस्त में आपका ये पेपर हो जाएंगे, ठीक है भाई। कब हो जाएंगे भाई? जुलाई के लास्ट से इस पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त तक चलेंगे ठीक है। तो इस बीच में एक चीज़ हो रहा है, जो हमारे बीटीसी छात्र है और बीएड वाले छात्र हैं, ठीक है भाई, इन दोनों के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब न्यूज़ ये है कि डीएसएसबी में, ठीक है भाई, डीएसएसबी में आपकी लगभग 10 से 12 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी आपको टीजीटी में। किस में मिलेगी भाई? वो मिलेगी आपको टीजीटी सब्जेक्ट, टीजीटी में हिंदी की अलग मिलेगी वैकेंसी, संस्कृत की अलग, इंग्लिश की अलग, यानी कि हर सब्जेक्ट की वैकेंसी अलग मिलेगी। और लगभग 6 से 7 हज़ार वैकेंसी, सॉरी 6 से 7 हज़ार वैकेंसी टीजीटी में मिलेगी आपकी, ठीक है, डीएसएसबी के अंदर। पीआरटी की वैकेंसी ज़्यादा 1000 या 1500 के बीच में रह जाएगी आपकी, 1000 या 1500 के बीच में रह जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि सेकंड पेपर भी निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पेपर पे भी फोकस करो और सेकंड पेपर पे भी फोकस करो। दूसरी बात, जैसे 2024 का इलेक्शन का चुनाव नज़दीक आएगा, यूपी के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी प्राइमरी की भर्ती। क्योंकि अभी तक ना तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है, ना सुपर टेट का नोटिफिकेशन है, ना ही अभी कोई भी वैकेंसी के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सितंबर और नवंबर के बीच में, यानी कि दिसंबर के आसपास आपको प्राइमरी टीचर भर्ती देखने को मिल जाएगी यूपी के अंदर। क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन में आपके लिए प्राइमरी की वैकेंसी जरूर आएगी। अभी तक कुछ भी सुसराहट नहीं है, पर ये जरूर आपको मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी जरूर आएगी आपकी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि भाई 603 है, ठीक, और गुना 28 है। इसके बटे में अगर हम 63 गुना 4 कर दें तो हमारे पास जो ये रिक्त स्थान है डॉट डॉट लग रहा, इसकी संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आप इसको इससे काट दो, 4 से 28, इसको इससे कटोगे तो आपकी संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी? आपकी ये निकल कर आ जाएगी 67। कितनी निकल कर आ जाएगी? 67। तो यहाँ से जो डॉट डॉट है, तो यहाँ 67 इसका रिक्त स्थान पर इसकी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा 200 और 400 के बीच में हमारे पास 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वज गुणक है और भाग करनी 45, 24, 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वज गुणक किसके बराबर है? सॉरी, अब आप 30, 45 और 60 इसका एलसीएम ले लो, ठीक है भाई। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे तो 15, ठीक है भाई। 45 निकटने का जुगा तो आ जाएगा, 30 कट जाएगा, ठीक है। फिर 15 निकटने का, ना 45 कटने का और 30 कटेगा 15। अब 2 से भाग नहीं करने, क्योंकि 2 से कोई भी संख्या नहीं कटने की। अब हम करेंगे 3 से भाग, 3 पंजे 15 और भाई 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ठीक है भाई। 3 से काट देंगे, फिर 5, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस तरह निकल कर आ जाएगा।
अब हमारे पास जो इसके गुणनखंड निकल का आया है, एलसीएम निकल का आया है, तो क्या किस तरह आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 3। ठीक है, इनकी सबकी गुना करोगे, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180। तो आपका जो सबसे छोटा सात गुना आया हुआ है 180 आया। अब ये कह रहा 200 और 400 के बीच में सबसे छोटा सात गुना कौन सा है। अब देखो 200 और 400 के बीच में 180 आया, तो ये तो होने का नहीं, तो इसका क्या करेंगे हम, दुगना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है भाई, तो 200 और 400 के बीच में अब आ जाएगा आपका 360। अब आपको करना क्या है, अब ये कह रहा कि भाग करना आपको, 24 को 15 से भाग कर दो, 15 कम 15। ठीक है भाई, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक भाई, अब आपको क्या करना, इस 15 को 9 से भाग करना। अब 15 से भाग, अब 9 कम 9, अब कितना आ जाएगा भाई 6। अब 9 को भाग करना 6 से, तो 6 कम 6, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक संख्या और बचती है, वो बचती है 45। तो 45 को आप 3 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है भाई, सॉरी, 45 को आप 3 से भाग कर दोगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है भाई, ये कट गया, तो इसलिए 15 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा कि भाई सबसे बड़ा सार्वज गुणक क्या है, तो सबसे बड़ा सार्वज गुणक भाई इसमें 3 है, क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है जो आखिर में आकर के कट रही है और सब शेष बच रही है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 360 को अगर हम 3 से भाग कर दिया जाए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो चीज़ समझ में नहीं वो इसको पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा कि एक संख्या है 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई 5 इकाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, माना लेट मी एक्स को मान लेंगे, तो इसमें क्या कह रहा, हमने x मान लिया। ठीक है भाई, गुना 4 दहाई 5 है और इनके बीच में 100 है कि आधे से छोटा है। ठीक है भाई, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे x बड़ा है 100/2, क्योंकि आधा पूछ रहा, इसके बराबर है x बड़ा है छोटा है 50 और बराबर 40 छोटा है x बराबर 50। ठीक है भाई, तो इस तरह हमें एक संख्या ज्ञात प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है, इकाई का अंक क्या है, देखो जो आपका इसमें इकाई पूछा, इकाई का अंक p है और दहाई का अंक कितना है, p + 1 है। अब एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, इसमें फॉर्मूला ये बन गया कि p + 1 बराबर 7, क्योंकि हमारे पास संख्याओं का योग 7 है। ठीक, p + p बराबर कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा बराबर 7, यो इसके माइनस में चला जाएगा 1, तो 6 बचेगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 और 6 बचेगा, 2p और 6 बचेगा। ठीक है भाई, 2p और 6 बचेगा। आपको क्या ज्ञात करना, p का मान ज्ञात करना, तो 6 को आप 2 से भाग कर लोगे तो 3 आ जाएगा। तो संख्या आ जाएगी हमारे पास 4 और 3। 4 और 3 ये कह रहा अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो 4 और 3 है तो इनकी गुना कर लो, 4 और 3 की गुना कर लो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 12। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भाई, ये कह रहा कि यदि एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी है जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं,
शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं है, उनसे उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको करना क्या है, कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई 360। अब आपको क्या 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 ज्ञात करना है, 360 को 2/3 लड़कियां निकाल लो। ठीक है, कितनी भाई 2/3 लड़कियां, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 120 निकल कर आ जाएगा। 120 को 2 से भाग कर लोगे तो 240, यानी कि 240 लड़कियां निकल कर आ गई हमारे पास। 2/3 लड़कियां पूछा था तो 240 लड़कियां आ गई। तो ये पूछ रहा शेष लड़के कितने, तो भाई 360 में से 240 घटा दो तो हमारे पास 120 लड़के शेष बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 120। अब बात कर रहा है क्या कि भाई जो लड़कों की संख्या है 3/4 वो खिलाड़ी नहीं है। ठीक है भाई, तो हमें ज्ञात क्या करना, लड़के निकाल लेते हमने 120। ठीक है भाई, और इनका 3/4 यानी कि 3/4। ठीक है भाई, 4 तिया 12, 30 आ जाएगा। 30 को 3 से गुना कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 90। ठीक, इसने पूछा कि लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है इनमें से 120 लड़कों में से कितने खिलाड़ी नहीं है वो ज्ञात करना। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, 120 में से 90 घटा देंगे। ठीक है भाई, तो हमें पास प्राप्त हो जाएगा 30। ठीक है भाई, तो यू कह रहा उनसे उन लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो 90 में से 120 में से 90 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है, और जो लड़के हैं वो है 30। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा भाई, इस तरह इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हरीश है एक स्कूटर लिया 49,553 का, और उसने जब ये स्कूटर लिया जब ही तुरंत उसने 8,076 रुपये नगद भुगतान कर दिया। अब ये कह रहा कि जो शेष रकम बचेगी उन्हें 37 बराबर किस्तों में देने का प्रस्ताव रखा है। तो आपको करना क्या है, 49,553 इसमें से आप क्या घटा दो भाई, जो भुगतान दिया है वो घटा दो। 49,553 में से 8,076 रुपये घटा दो तो आपके पास 41,477 रुपये शेष बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे भाई, आपके पास 41,417 रुपये शेष बचेंगे। इसने पूछा 37 बराबर किस्तों में, इसको 37 से भाग कर दो तो प्रत्येक किस्त के पैसे निकल कर आ जाएंगे। आज जब भाग करोगे तो 1121 रुपये प्राप्त निकल कर जाएंगे। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा भाई आपको। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं आपकी तैयारी कराऊंगा सीटेट के फर्स्ट पेपर की। ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, अगले पूरे 15 क्वेश्चन आएंगे अगली वीडियो में। अब प्रत्येक वीडियो में आपके पहले 15 न्यूमेरिकल की तैयारी कराऊंगा, फिर धीरे धीरे आपकी पेडोलॉजी की तैयारी कराऊंगा, और जिस चीज़ की आपको जैसे सीडीपी होगी आपकी, इन्वायरमेंट हो गया आपका, हिंदी होगी आपकी, ठीक है, उसकी भी तैयारी में कराऊंगा आपकी। और एसएसटी जो स्टूडेंट एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं उसकी भी एसएसटी की भी तैयारी में अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगा। बच्चे आपको बस ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने यार दोस्तों को शेयर करना है। जो चीज़ पसंद आई हो उसको लाइक कर दीजिए, और जो आपको पूछना है उसके लिए कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 ये कह रहा है कि भाई एक रेलगाड़ी है हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 बजे पहुंचती है, तो यात्रा में लगने वाला समय कितना होगा। ठीक है भाई, अब हमें ज्ञात करना। अब आपको करना क्या है, देखो हैदराबाद से, ठीक है, हैदराबाद से चलने का जो समय है वो 13:15 है। ठीक है भाई, तो अब हमें ये देखना कि इसको कितना समय लगता है 7:30 बजे तक पहुंचने के लिए। ठीक है, 13:15 में, तो देखो पूरे एक दिन में कितने घंटे हो, 24 घंटे हो। तो हमें क्या करना, इस 24 घंटे में से
ये 13:15 घटा लो। ठीक है भाई, कितने घटा लो? 24 घंटे में से 13:15 घटा लो तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा। तो देखो, ये से दाएं ले गए, यहाँ जाके 60, वो 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाके 5 बचेगी, यहाँ रह जाएंगे कितने भाई? ठीक है, क्योंकि घंटे ले रहे, सॉरी क्या ले रहे हम? घंटे ले रहे, तो यहाँ से हो जाएंगे 60 घंटे, 60 मिनट। यहाँ से 1 घंटा ले लिया, वो हो जाएंगे मिनट। ठीक है भाई, यहाँ से 5 हो जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे 5, अब 5 में से 1 जाकर 4 बचेगी, यानी कि 45 मिनट तो ये आ जाएगी यहाँ से निकल के। ठीक है भाई, अब यहाँ से हमने 24 में से 1 शेष लिया था यहाँ से, तो यहाँ कितने रह जाएंगे भाई? यहाँ रह जाएंगे 23, और 3 में से 3 जाकर कितनी बचेगा? 0, और 2 में से 1 बचेगा कितना भाई? 1। तो 10 घंटे 45 मिनट का तो ये अंतर ये निकल कर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि 7:30 बजे बेंगलुरु पहुँचती है, 7:30 पर ये बेंगलुरु पहुँचती है। ठीक, तो 24 घंटे, सॉरी 10 घंटे तो ये निकल कर आ गया। अब ये कह रहा है कि 24 बजे से शुक्रवार का जो टाइम है वो 7:30 बजे का है। कितना है भाई? 7:30 बजे पहुंच रही, तो पूरे 7.5 घंटे यहाँ लग रहे हैं इसको। ठीक है भाई, कितने लग रहे? 7.5 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि शनिवार को 7:30 पर पहुंची है। तो 24 यानी कि 12 बजे से सुबह 7:30 बजे तक पहुंची, तो पूरे 7.5 घंटे ये लग गए। अब हमें 10 घंटे 45 मिनट तो ये, प्लस 7 घंटे 30 मिनट ये, तो टोटल कर लो, टोटल घंटे कितने हो जाएंगे? टोटल घंटे हो जाएंगे 17 घंटे 75 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17 घंटे 75 मिनट हो जाएगी। आपको इसको घंटों में कन्वर्ट करना। देखो 75 मिनट है, इसमें से 1 घंटा ले लेंगे, तो 1 घंटा यहाँ जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 18 घंटे। ठीक है भाई, इसमें से 60 मिनट घटा देंगे तो बचेगी हमारे पास 15 मिनट। तो हमारे पास इस तरह निकल कर आ जाएगा 18.15, यानी कि 18 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन ए राइट इस तरह निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, निम्न में से किसके सेकंड की संख्या होगी? देखो भाई, इसमें एक पूछ रहा कि 15 दिन में, देखो 15 दिन में अगर कुल मिनट है तो कैसे होगी? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक भाई, फिर 60 मिनट होती है और 15 दिन है। ठीक, तो इन सब का एवरेज आ जाएगा 21,600 मिनट। आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, जब गुना करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 15 दिन में कुल सेकंड जो हुई है वो 21,600 हुई है। कितनी? 600 मिनट बैठ गई है। कितनी बैठ गई भाई? 21,600 मिनट बैठ गई। अब ये कह रहा कि 1 घंटे में कुल सेकंड, 1 घंटे में कुल सेकंड जो बैठेगी, 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड हो और 1 घंटे में 60 मिनट हो, तो कितनी हो जाएगी? 3600 सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 3600, 3600 सेकंड हो जाएगी। अब ये पूछ रहा 21,600 में कुल घंटे, कुल घंटे, तो भाई 21,600 को 3,600 सेकंड से भाग कर दो तो 6 घंटे निकल कर आएंगे भाई। 0 से 0, 0 से 0 काट दो। ठीक है भाई, और 216 को 36 से भाग कर दो तो 6 बार कट जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर ए राइट आ जाएगा, 6 घंटे। भाई वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वॉच करिए। इसी तरह आपकी डेली वीडियो आती रहेगी सीटेट के फर्स्ट पेपर के लिए, मैथ की स्पेशल मैथ की क्लास मैं अपने चैनल पर चला रहा हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।